Hello student, in this video lecture we are going to discuss most important topic of surface chemistry, colloids. Colloid is a Greek word, it means cola. Cola means glue-like, all the glue-like substances behavior colloids, right? तो ग्लू लाइक का मीन्स ये है जैसे कि भाई आटा होता है, आटा यानी हम बोलते हैं इसको स्टार्च, और स्टार्च को आपने सॉल्यूशन बनाया, स्टार्च को आपने वाटर में डिजोल्व किया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पानी होगा इस स्टार्च यानी आटे के सारे मॉलिक्यूल में नहीं होगा, एक बराबर नहीं होगा। तो ये एक तरह का क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है। कैसा होता है ये, हेट्रोजीनियस, दिस इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो समझ लेना, अब हम इनको पार्चमेंट मेम्ब्रेन या फिल्टर पेपर से छानेंगे तो ये पास नहीं होता है। द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस कैन नॉट पास थ्रू पार्चमेंट पेपर, और आप कह सकते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, okay, that is semi permeable. You know about very well animal membrane, और प्लांट मेम्ब्रेन। तो दोनों की हो सकती है ये, राइट। एनिमल मेम्ब्रेन क्या हो सकती है, तो आपको लिखना जो गोल ब्लेडर की मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन ऑफ द गोल ब्लेडर, या एग मेम्ब्रेन कह सकते हैं आप, है ना। गोट का जो गोल ब्लेडर होता है, ब्लेडर मेम्ब्रेन, या फिर आप बात कर सकते हैं एग मेम्ब्रेन की, राइट। These are all behave as the animal membrane. Now the plant membrane, you know about very well plasma membrane, semi permeable membrane के जैसे एक्ट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। The solution of the substance cannot pass through parchment paper or the semi permeable membrane. parchment membrane कह लीजिए चाहे इसको आप, तो उससे ही पास नहीं होते हैं। उन सारे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, कोलाइड्स बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड कोलाइड्स, राइट। कोलाइड्स क्या होते हैं, वो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्या होते हैं कि जो वाटर और ये सॉल्यूट है यानी स्टार्च को हमने मिक्स किया, तो एक बराबर ये वाटर इस सारे स्टार्च में होमोजीनियसली नहीं जाता है ना। कहीं पानी ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है। आटा गूंथते हैं तो उसमें भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। स्टार्च को ग्लू को आप मिलाएंगे तो वो होमोजीनियसली नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सारे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कोलाइड्स, ठीक है। फिल्टर पेपर से ये पास नहीं होते, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या गोल ब्लेडर या एग मेम्ब्रेन ले लीजिए, उससे ये पास नहीं होते हैं। उसका रीज़न क्या है स्टूडेंट, उसका रीज़न है कि इसका पार्टिकल जो साइज होता है, द साइज ऑफ पार्टिकल रेंज वो होती है स्टूडेंट 1 नैनोमीटर से टू 1000 नैनोमीटर, ठीक है। तो 1000 नैनोमीटर तक की होती है, जिससे ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास नहीं होते, इनके पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है। क्लियर होगी बात। दूसरी तरफ स्टूडेंट हम आते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ मैनी सब्सटेंसेस पास ईजिली थ्रू पार्चमेंट पेपर और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलोइड। इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलोइड बोलते हैं स्टूडेंट। क्रिस्टलोइड यू नो अबाउट वेरी वेल शुगर सॉल्यूशन, राइट, एंड यूरिया सॉल्यूशन भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं ईजिली पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं, और ये कैसे सॉल्यूशन होते हैं, होमोजीनियसली होते हैं। कैसे होते हैं, होमोजीनियस, यानी हमने इनका सॉल्यूशन बनाया है तो शुगर के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल जो होंगे वो क्या होंगे, एक बराबर होंगे, है ना। जैसे कि शरबत है, अगर आप उसमें शुगर मिलाइए तो शुगर एक बराबर, ऊपर जितना मीठा है नीचे भी इतना मीठा होगा, ऐसा नहीं है कम या ज़्यादा, ठीक है। तो
ये है ऐसे सारे मिक्सचर, ऐसे सारे सॉल्यूशन जो होमोजीनियसली होते हैं वो पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो पार्टिकल का जो साइज़ होता है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है, उनका जो पार्टिकल साइज होता है वो कम होता है। पार्टिकल साइज कितना होगा, तो वो 0.1 से 1 नैनोमीटर रेंज का होता है, 0.1 से 1 नैनोमीटर रेंज का होता है। सो ईजिली ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं। ठीक है, तो 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर रेंज के पार्टिकल साइज के जितने भी सॉल्यूशन हैं ये होमोजेनियस हैं, और ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन से, फिल्टर पेपर से, गोल ब्लेडर मेम्ब्रेन से, एग मेम्ब्रेन से, प्लांट मेम्ब्रेन से, सबसे क्या होते हैं, पास हो जाते हैं इजीली, राइट। तो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द heterogeneous solution means colloids and second crystalloid, right। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट समझेंगे कोलाइड्स में, ट्रू सॉल्यूशन में एंड सस्पेंशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं इनके पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, लाइक दिस। तो पार्टिकल साइज छोटा होता है, इसलिए ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर से छन जाते हैं, पास हो जाते हैं, राइट। पार्टिकल साइज होता है 0.1 से 1 नैनोमीटर रेंज का। ठीक है, कोलाइड्स पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा होता है, और पार्टिकल साइज बड़ा होने से ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन या फिल्टर पेपर से छनते नहीं हैं, अगर छनते भी हैं तो बहुत ही ना के बराबर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन का पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अब सस्पेंशन का सीधे सीधे एग्जाम्पल आपको पता है, इसका एग्जाम्पल तो आपको पता है, शुगर का सोल्यूशन होगा, है ना। ये क्या होगा, शुगर सोल्यूशन। और ये आपको पता है स्टार्च सोल्यूशन ले लीजिए, स्टार्च का सोल्यूशन, है ना। और ये जो होगा, जैसे आपने रेत मिला दी, बालू मिला दी, सिलिका मिला दी, है ना, या आपने मिट्टी मिला दी, सॉइल को आपने वाटर में मिला दिया, तो सॉइल और वाटर मिलकर क्या बनाएगा, सस्पेंशन। ठीक है, तो इसका जो पार्टिकल साइज होता है मोर देन 10⁻³ नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका पार्टिकल साइज कोलाइड का होता है 1 नैनोमीटर से 10⁻³ यानी 1000 नैनोमीटर रेंज का। तो पार्टिकल साइज देखो तीनों का वेरिएबल है, इस वजह से तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती हैं। नॉट विजिबल एनी ऑप्टिकल मीन्स, कोई ऑप्टिकल मीन्स यहाँ पर है कि आप उसको माइक्रोस्कोप से, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो पार्टिकल आपको नहीं दिखाई देंगे, आपस में वो सस्पेंड हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। अब कोलाइड्स में अगर बात करते हैं तो विजुअल हो जाता है, नेकेड आई से तो नहीं होता है, विजुअल भी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से आप इसको देख सकते हैं। ठीक, सस्पेंशन में विजुअल विद नेकेड आई, रेत के पार्टिकल देखा होगा आपने, पानी में मिले होंगे तो वो आपको नेकेड आई से बिना किसी डिवाइस के आप देख लेंगे, यानी बिना अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के ये दिखाई दे जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द नॉट सेटल अंडर द ग्रेविटी, है ना। आपने सॉल्यूशन जैसे शुगर सॉल्यूशन बनाया तो थोड़ी देर अगर रख देंगे तो वो चीनी उस पानी में से नीचे नहीं बैठती है, तो ग्रेविटी से उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं। नाउ द कोलाइड्स पार्टिकल डज नॉट सेटल डाउन, उसके भी सेटल डाउन नहीं होते, बट एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज, उसमें अगर रख के घुमाते हैं बहुत तेज़, जैसे कि दूध से जो मक्खन निकालने वाली मशीन होती है वैसी सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, ये लेबोरेटरी में यूज़ होती है ब्लड सैंपल का सेंट्रीफ्यूगेशन करने में। तो स्टूडेंट ये मशीन से अगर आप इसको सेटल डाउन करना चाहेंगे तो सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, नाउ द सेटल अंडर ग्रेविटी, फिर से आप समझ लीजिए कि सस्पेंशन के पार्टिकल ग्रेविटी यानी रेत के पार्टिकल जो सॉइल हमने वाटर में मिला दी है वो नीचे बैठ जाएगी थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो ये है सस्पेंशन, तीनों में मेजर डिफरेंस है। और आपको एक बात और ध्यान रखना है, ये जो सोल्यूशन होते हैं ट्रू सोल्यूशन कैसे सोल्यूशन होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। ये सोल्यूशन कैसे होते हैं, होमोजीनियस। ठीक है बात। कोलाइड्स क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस। ठीक है बात। और सस्पेंशन भी क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस। तो ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस है, कोलाइड सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन दोनों क्या होते हैं, ये हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक समान होमोजीनियसली उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
नाउ स्टूडेंट, कोलाइडल सॉल्यूशन में यानी क्लासिफिकेशन से पहले आप कुछ समझ लेंगे कि व्हाट इज़ द डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। स्टूडेंट, कोई भी जो सॉल्यूशन बनाते हैं हम, तो आपने बताया कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है, ठीक है। तो हमने वाटर और स्टार्च को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया है। हमने वाटर का सॉल्यूशन बनाया और स्टार्च का सॉल्यूशन बनाया, हम इसको बोलते हैं स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो वाटर है वो सोलवेंट है, यानी ये सोलवेंट है वो क्या है, वाटर है, ठीक है। यहाँ पे हम इस सोलवेंट टर्म की जगह, यानी वाटर क्या लार्ज अमाउंट में है, क्या है, लार्ज अमाउंट में होता है, लेकिन हम अब इस सोलवेंट की जगह एक नया टर्म यूज करने वाले हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। दिस इज नोन एज द डिस्पर्जन मीडियम। तो स्टूडेंट ये है डिस्पर्जन मीडियम। कोलाइडल सॉल्यूशन में जिस सब्सटेंस की अमाउंट ज़्यादा है, जो सॉल्वेंट के जैसे बिहेव करता था होमोजीनियस में, तो अब हम उसको सॉल्वेंट ना कहकर क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन मीडियम बोलेंगे। दूसरा स्टार्च मैंने लिया, राइट। और यहाँ पे स्टार्च जो है स्टूडेंट, मान लो ये कम अमाउंट में है, तो हम इसको सोल्यूट कह दिया हमने, यानी सोल्यूट जो है ये लेस अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट। हम इसको सोल्यूट न कहकर कोलाइडल सॉल्यूशन में हम इसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। तो ये दो टर्म हैं आपको आनी चाहिए। जो लेस अमाउंट में है वो क्या होगा, डिस्पर्स फेज, और ज़्यादा अमाउंट में वो क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम होगा। तो हम यहाँ पर सोल्यूट नहीं बोलकर क्या बोल सकते हैं, डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे, ठीक है। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए ये टर्म वैलिड है ओनली, ट्रू सॉल्यूशन के लिए वैलिड नहीं होते हैं, ओके। इनके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पर। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, यानी डिस्पर्जन मीडियम का मतलब सॉल्वेंट जैसे बिहेव करेगा और डिस्पर्स फेज सॉल्यूट जैसे बिहेव करेगी। तो इसके बेसिस पर आपको पता है कि जो सॉल्वेंट है इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, तो ओवरऑल हमें जो कोलाइडल सॉल्यूशन दिखाई देगा वो कैसे दिखाएगा, डिस्पर्जन मीडियम वाला दिखाई देगा, ठीक है। हमने डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड ली और सॉलिड को मिक्स करा, यानी डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड। तो यहाँ पे जो बनेगा एक एग्जांपल में देखेंगे आप, सॉलिड सोल टाइप्स क्या है, सॉलिड सोल, जो कलर ग्लास होते हैं वो इसके एग्जाम्पल में आ गए, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज अगर सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम मतलब जिसकी अमाउंट ज़्यादा है, वैसे ही दिखाई देगा पूरा ओवरऑल। तो यहाँ पे मिलेगा आपको सोल, उसको कोलाइडल कह लीजिए, ये सोल, ठीक है। तो ये होते हैं पेंट्स, ठीक है, कलरफुल जो पेंट्स होते हैं वो इसका एग्जाम्पल है। नाउ डिस्पर्स फेज सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम गैस, तो ये मिलेगा स्टूडेंट आपको एरोसोल। ध्यान रखना दो तरह का एरोसोल होता है, एक एरोसोल मैंने यहाँ पे लिखना है लिक्विड है, यहाँ पर क्या है, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम गैस। डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम गैस तब भी एरोसोल होता है। और इसमें मैं स्टार बना रहा हूँ, ध्यान रखना आपको, सॉलिड और गैस, डिस्पर्जन मीडियम तो गैस ही है, लेकिन यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और यहाँ पर लिक्विड है। अगर सॉलिड है तो एरोसोल में स्मोक आएगा और डस्ट आएगी, क्या आएगा, स्मोक और डस्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर लिक्विड है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम गैस तो है ही, तो यहाँ पे आपको फॉग, मिस्ट है ना, और क्लाउड्स, इसे देखेंगे। अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है तो
जेल बनेगा, ठीक है, चीज़ बटर। नाउ लिक्विड लिक्विड है ना, लिक्विड और लिक्विड दोनों लिक्विड है, तो इमल्सन बनता है, जैसे कि मिल्क, जैसे कि मिल्क। मिल्क में स्टूडेंट क्या होता है, आपने देखा होगा कि वाटरी सब्सटेंस होता है, लिक्विड होता है पूरा, और उसमें दूसरा लिक्विड एक और होता है, जैसे कि बटर है, वो भी क्या है, एक तरह का लिक्विड ही होता है, तो ये मिल्क है ना। नाउ द नेक्स्ट, ये समझ लिया, गैस और सॉलिड, गैस और सॉलिड यानी डिस्पर्स फेज गैस, डिस्पर्जन मीडियम, सॉलिड मिलाएंगे तो सॉलिड सोल बनेगा। कैसा बनेगा, सॉलिड सोल। उसका एग्जाम्पल आएगा प्यूमिस, स्टोन होती हैं जो कलरफुल, ठीक है, या फोम रबर आती है, तो ये इसके एग्जाम्पल में आएगा। नाउ द नेक्स्ट, डिस्पर्स्ड फेज, जिसकी अमाउंट कम है वो गैस, और यहाँ पर क्या है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड, तो गैस और लिक्विड मिला दिया तो फॉर्म बनता है स्टूडेंट, क्या बनता है, फॉर्म। झाग जो होते हैं फ्रोथ, उसके एग्जाम्पल आते हैं, वो भी एक तरह का फॉर्म है, और सोप लेदर वो भी इसके एग्जाम्पल में आता है। नाउ स्टूडेंट, गैस और गैस मिला दिया आपने तो कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी टोटल 8 टाइप का, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप का, तो क्वेश्चन में मिलता है आपको कि टोटल टाइप्स कितने होते हैं, 8 टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आपको देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है आपको, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम भी ध्यान रखना है। एरोसोल से क्वेश्चन मिलते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, टू मोस्ट इंपोर्टेंट की पॉइंट, व्हाट इज एक्वासोल और हाइड्रोसोल। अगर कोई भी सोल्यूशन आप बना रहे हैं कोलाइडल सोल्यूशन, उसमें डिस्पर्जन मीडियम, उसके बेसिस पर नाम रखा था डिस्पर्जन मीडियम, वाटर है तो आप उसको क्या बोलेंगे, एक्वासोल या हाइड्रोसोल, ठीक है। नाउ द एल्कोसोल, एल्कोहल से बनना है, यानी डिस्पर्जन मीडियम क्या होगी, एल्कोहल होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, एल्कोसोल बोलेंगे। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए थे, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक, इसको नोट कीजिए।